सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार। इनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जातिवाद के बारे में। जातिवाद किसे कहते हैं, इसकी जो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं समाजशास्त्रियों ने, उन परिभाषाओं के अलावा जातिवाद के जो विकास के कारक हैं उनके बारे में, कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने जातिवाद का विकास किया, समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद में जो जातिवाद के दुष्परिणाम हैं, जातिवाद के विकसित होने के बाद समाज को क्या क्या हानियां हुई, उसके बारे में ये जातिवाद के दुष्परिणाम के अंतर्गत आएंगे। और फिर लास्ट में होगा जातिवाद के निराकरण के उपाय, किस प्रकार से हम जातिवाद को समाज से हटा सकते हैं, किस प्रकार से उसका निराकरण किया जा सकता है। इन सब बिंदुओं पर हम जातिवाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि जातिवाद क्या है। जातिवाद एक संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर अपने जाति हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी ही जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया और वर्तमान में अगर हम समाज में देखते हैं तो जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान, औषधालय, मंदिर और अन्य संगठन पाए जाते हैं। और यही कारण है कि समाज में जो जातिवाद की धारणा है वो प्रबल रूप धारण करती जा रही है। जातिवाद की परिभाषाओं पर हम चर्चा करें। डॉक्टर के.एन. शर्मा ने परिभाषा दी है, भारतीय समाज एवं संस्कृति इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने यह परिभाषा दी है। परिभाषा इस प्रकार से है, जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार से काका कालेलकर ने परिभाषा दी है, जातिवाद अंध और परिचित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। इस प्रकार से जातिवाद एक संकुचित अवधारणा बताई गई है। आगे हम चर्चा करते हैं जातिवाद के विकास के जो कारक हैं उन कारकों पर। विभिन्न जो कारक पाए जाते हैं समाज में जिन्होंने जातिवाद को विकसित किया है, उन सब कारकों पर इसमें सबसे पहला है वैवाहिक प्रतिबंध। जाति अंतर विवाह की प्रथा मानी जाती है। वैवाहिक क्षेत्र में अपनी ही जाति या उपजाति तक सीमित होने की वजह से जीवन साथी का चुनाव जो किया जाता है वो अपनी ही जाति में किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का यह प्रयत्न रहता है कि अपनी ही जाति वालों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने और नौकरियों तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। तो जो वैवाहिक प्रतिबंध लगाया गया है कि व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, ये सबसे पहला कारण है जातिवाद के विकास के लिए। दूसरा है यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का विकास। जातिवाद राष्ट्रव्यापी बन गया है। एक ही जाति के लोग देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच गए हैं। जाति बिरादरी वालों के आज प्रांतीय ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं जिनमें अपनी जाति के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया जाता है। विभिन्न जातियों के पत्र पत्रिकाएं तक निकलते हैं और संगठन बनाए जा रहे हैं जिनके फैलाव का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जातिवाद के विकास के लिए। नेक्स्ट है जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करने की इच्छा ने जातिवाद के विकास में विशेष सहायता दी है। अगला है जजमानी प्रथा का विघटन।
देखिए, प्राचीन समाज में जजमानी प्रथा पाई जाती थी, और जो जजमानी प्रथा थी उसमें विभिन्न जातियों के सदस्य एक दूसरे से जजमानी संबंध बनाया करते थे। लेकिन जजमानी प्रथा के टूटने से विभिन्न जातियों के उदग्र संबंध समाप्त हो चुके हैं, और एक जाति के सदस्यों के पारस्परिक संबंध, जिन्हें क्षैतिज संबंध कहते हैं, उनमें दृढ़ता आई है। क्योंकि जब जमानी जो संबंध थे वो उदग्र संबंध थे, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए जाते थे, दूसरी जातियों के साथ जजमानी संबंध हुआ करते थे, और ये जजमानी प्रथा वर्तमान में समाज में समाप्त होती जा रही है। अगला कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार तथा जाति के वंशानुगत पेशों को चोट पहुंची है। परिणाम यह हुआ है कि आर्थिक सुरक्षा समाप्त हो गई है। जनसंख्या वृद्धि एवं औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण लोगों को योग्यता अनुसार नौकरियां प्राप्त करने के अवसर नहीं मिले। ऐसी स्थिति में जाति के द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लोग अपनी ही जाति वालों को उच्च पद प्राप्त करने का अवसर देना चाहते हैं। इस प्रकार से औद्योगिकरण को भी जातिवाद के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगला है नगरीकरण। नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा आर्थिक स्तरों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न स्वार्थों के आधार पर बने संगठन भी हैं। नगरों में घनिष्ठ एवं दृढ़ समूह के रूप में जातीय संगठन बनने लगे हैं, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। नगरीकरण ने भी जातिवाद को विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है जातियों का विभेदीकृत विकास। कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं, और कुछ जो जातियां थी वो अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही हैं। ऐसी दशा में कुछ जातियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, उच्च नौकरियों में आने तथा धन कमाने एवं अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने के विशेष अवसर मिले हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ जातियों ने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली, और कई जातियों को इनसे वंचित रहना पड़ा। कुछ जातियां अपने परंपरागत व्यवसायों में लगी रहीं, आर्थिक दृष्टि से प्रगति करने और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मौका उन्हें नहीं मिला। इस स्थिति ने विभिन्न जातियों में कटुता को बढ़ाया, और परिणाम स्वरूप जो जातीय संगठन थे वो दृढ़ हुए, और जैसे जैसे जातीय संगठन समाज में दृढ़ होते गए, जातिवाद की भावना भी समाज में प्रबल होने लगी। अगला है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण करने वाली जाति में जातिवाद की भावना पैदा होती है। वह अन्य निम्न जातियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगती हैं। ये भी जातिवाद के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है जातीय संगठन। जातियों के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन पाए जाते हैं। इनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सम्मेलन और गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, और अपनी जाति के सदस्यों को संगठित करने एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न भी जातीय संगठनों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से जातिवाद बढ़ा है। अगला कारक है राजनीति। वोट प्राप्त करने का एक तरीका है लोगों में जातीय भावनाओं को उभारा जाए। जाति के नाम पर वोट मांगे और दिए जाते हैं, तो राजनीति ने भी जातिवाद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार से ये विभिन्न कारक हैं जिन्होंने जातिवाद को समाज में विकसित करने में या जातिवाद को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।